प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है द डिफरेंस इन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होती है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती। कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबरों में होते हैं। हम जब कोई भी वैल्यू जो है वो नंबरों में देते हैं प्रोग्राम में, तो उसे स्टोर करने के लिए भी हमें कोई जगह चाहिए होती है। मेमोरी में हमें कोई ऐसी जगह चाहिए होती है कि हम उस वैल्यू को रख सकें उसमें। जैसे कि हम कोई नंबर स्टोर करते हैं 9, प्रोग्राम में देते हैं, तो उसे मेमोरी में भी स्टोर होना होता है, जो कि वो मेमोरी में उसे स्टोर होने के लिए जो लोकेशन चाहिए होती है, जो जगह चाहिए होती है, उस पर उसे पहले से ही अपने नाम करवानी होती है वो जगह। जैसे हम कोई जगह खरीदते हैं, जगह लेते हैं, कोई प्लाट वगैरह लेते हैं, तो उसे अपने पहले हम उसे अपने नाम करवाते हैं। इसी तरह इसे अपने नाम करवाना होता है, उसे उस जगह को लेना होता है पहले, फिर हम वो वैल्यू वहां पर रख सकते हैं। तो हमें वो वैल्यू जो रखने के लिए जो वो नाम करवाना पड़ता है वो जगह अपने, वो जो होती है वो उसे हम कहते हैं, जो नाम होता है वो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जो नाम देते हैं उस मेमोरी को, मेमोरी की जो लोकेशन होती है उसको नाम जो दे दिया जाता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और ये जो वेरिएबल होता है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकता है। जबकि जो वैल्यू दे दी जाती है, जो नंबर दे दिया जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो कांस्टेंट जो है वो नंबर होता है जो चेंज नहीं हो सकता। और वेरिएबल वो नाम होता है जो कि हम उस जगह को, उस जो मेमोरी लोकेशन है उसे दे देते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो कांस्टेंट को और वेरिएबल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें जो 8 है वो कांस्टेंट है। ये जो 8 हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं हो सकता प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, ये हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो x प्लस वाई है ये चेंज हो सकता है, और ये है वेरिएबल। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकता है। एक्स प्लस वाई की जगह कुछ या कुछ और आ सकता है, वाई जेड आ सकता है, कुछ कुछ भी हम दे सकते हैं। ये जैसे जैसे वैल्यू तब्दील होती रहती है, ये इनके नाम भी तब्दील कर सकते हैं हम लोग। तो ये है वेरिएबल और कांस्टेंट को बेसिकली समझने का तरीका। अगर हम कांस्टेंट को एक किसी एग्जाम्पल के तौर पर, आम जिंदगी में किसी एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, तो जब हम कोई कंपनी जो है वो शूज बनाती है, तो जो शूज बनाने के दौरान तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं कि शूज कितना बड़ा होगा, कितना उसकी चौड़ाई होगी, किस डिजाइन का होगा, तो हम उसे बनाते वक्त तो ये डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वो जब बनकर मार्केट में आ जाता है, शॉप पे आ जाता है, तब हम उसकी लंबाई चौड़ाई में कुछ तब्दीली नहीं कर सकते। तो यही एग्जांपल है कांस्टेंट की। जो कांस्टेंट जो है वो प्रोग्राम में एक मर्तबा बन जाता है तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल है वो तब्दील होता रहता है। जैसा कि हमारे पाँव का साइज तब्दील होता रहता है, जब हमारी उम्र बढ़ती है तब इसी तरह हमारे पाँव का साइज भी बढ़ता रहता है। इस तरह जो कौन वेरिएबल है वो भी तब्दील होता रहता है, वक्त के साथ वो बदलता रहता है। तो हम इसमें जो बेसिकली 4-5 जो वो है डिफरेंस है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो नीचे 4-5 मेरे पास ये दिए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट, ए कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। ये अपनी जो वैल्यू है वो तब्दील नहीं करता टाइम के दौरान। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का टाइम होता है तब ये अपनी वैल्यू जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ वेरिएबल, ए वेरिएबल ऑन द अदर हैंड चेंज इट्स वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द इक्वेशन। इक्वेशन को देखते हुए ये अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। दूसरा जो डिफरेंस है, कांस्टेंट आर यूजुअली रिटन इन नंबर।
मैंने पहले भी बताया है कि जो कांस्टेंट है वो नंबरों में लिखे जाते हैं, इसीलिए यही वजह है कि हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक 9 है या 8 है, एक नंबर है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नंबर है, 8 है, 8 तो 8 ही है, सही है। अगर x है या y है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, x में कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उसे x की वैल्यू अगर 8 है तो उसे 2 भी कर सकते हैं। तो हम जो x है या y है इसे तो चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, मगर कांस्टेंट आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स, ये तब्दील हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो वेरिएबल आर स्पेशली रिटन इन लेटर्स और सिंबल्स, जो मैंने पहले बता दिया है कि ये लेटर या सिंबल में लिखे जाते हैं, इसलिए हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो डिफरेंस आता है, कांस्टेंट यूजुअली रिप्रेजेंट नाउन वैल्यू इन एन इक्वेशन। वही मैं बता चुका हूँ कि जो है वो जो कांस्टेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमें पता होती है कि इनकी वैल्यू क्या है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू हमें पता नहीं होती कि वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है। अब हम इसे नहीं पता नहीं कर सकते कि जो वेरिएबल है उसमें 2 है, 3 है या 4 है, x प्लस वाई लिखा हुआ है इज इक्वल टू 8, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है। जबकि 8 की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि 8 है, तो 8 एक कांस्टेंट है, उसे हमें पता है कि 8 की वैल्यू क्या है, तो 8 हमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नंबर 4 पे डिफरेंस आता है, कांस्टेंट आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड वेरिएबल आर आल्सो हैव इट्स यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन। ये दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है मैंने। तो these are primarily symbol that act as a placeholders for a certain value। ये किसी भी वैल्यू के लिए जो है वो प्लेस होल्डर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल आर प्राइमरली रिप्रेजेंटेड इन लेटर्स एंड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती और ये यूजुअली जो है वो लेटर और में के तौर पर जो है इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम में। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज यूनिक। जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो यूनिक होती है एंड कैन चेंज फ्रॉम वन सिनेरियो टू द अदर, और ये चेंज हो सकती है। वेरिएबल अलॉन्ग विद कांस्टेंट आर यूज्ड मेनली इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द डिफरेंस बिटवीन द टू इन गिवन इन टेबलर, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये है बेसिकली कुछ इनमें डिफरेंस जो कांस्टेंट और वेरिएबल में होता है। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये एक मेमोरी में एक लोकेशन इसे चाहिए होती है मेमोरी में स्टोर होने के लिए, सही है। हम एक नंबर पुट करते हैं कि 8, अब 8 पुट कर तो दिया, लेकिन इसे मेन मेमोरी में इसे एक वैल्यू भी चाहिए, ये स्टोर कहाँ पर हो जाके मेमोरी में, इसे कोई लोकेशन भी तो चाहिए। अब इसे लोकेशन चाहिए तो वो लोकेशन पहले से ही इसे अपने नाम करवानी पड़ती है कि भाई इस जगह पर मैंने स्टोर होना है, तो इसमें कोई ना आए, कोई दूसरी वैल्यू इसमें आकर स्टोर ना हो। तो जो हम वो नाम देते हैं इसे उसकी मेमोरी लोकेशन को, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और यही इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इन दोनों का यही। तो बहुत ही आसान से है। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।